subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello friends, today we are discussing about the refraction of light. In my last videos, I told you about the reflection of light, means bouncing back of light. लाइट का बाउंस बैक हो जाना, टकराकर वापस उसी डायरेक्शन में आ जाना, that was reflection. Now I am discussing about the refraction. Refraction means होता है कि बेंडिंग हो जाना, उसमें हमने क्या कहा था, बाउंस बैक. अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास जो लाइट है वो बेंड हो जाती है. कब बेंड होती है? जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट बेंड हो जाती है, और उस बेंडिंग को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. अब आपके पास सबसे पहली बात है कि ये मीडियम क्या है. मीडियम हमारे पास ऑप्टिकली मीडियम है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम. ऑप्टिकली डेंसर मीडियम जिसमें पार्टिकल पास पास हैं, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम जिसमें पार्टिकल दूर दूर हैं. हमारे पास डेंसर मीडियम कौन सा है? जैसे वाटर है, जैसे ग्लास है. रेयरर मीडियम कौन सा है? जैसे हमारे पास एयर है. अब हमारे पास जो लाइट है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, मीन्स डेंसर से रेयर में जाती है या रेयर से डेंसर में जाती है, वो अपने रास्ते से भटक जाती है, या तो बेंड हो जाती है या अवे हो जाती है, तो वो हमारे पास कहलाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. यू कैन सी इन दिस डायग्राम, this is a glass, that is air outside the glass. When light is coming, the path of light is this, the path of light is this, but it is bending. ये बेंड हो गई, अपने रास्ते से भटक गई है, बेंड हो गई है, और टुवर्ड द नॉर्मल, ये नॉर्मल है जो 90 डिग्री एंगल बनाता है सरफेस के साथ, तो बेंड हो गई अपने रास्ते से, तो इस बेंडिंग को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. और जब भी रिफ्रैक्शन होगा लाइट का एट द बाउंड्री ऑफ टू मीडियम, सेपरेशन बाउंड्री ऑफ टू मीडियम, यू कैन सी हियर दैट इज द बाउंड्री पॉइंट, आउटसाइड दैट बाउंड्री एयर एंड बिलो दैट ग्लास. एट दैट पॉइंट बेंडिंग विल टेक प्लेस, एट दैट पॉइंट रिफ्रैक्शन विल टेक प्लेस. इन द सेम वे, this is the glass and outside the glass is air. This is the boundary point of the separation point of the two medium. Then light is coming, it should come in this way, but it bent away from the normal. ये नॉर्मल से अवे हो गई, और इस बेंडिंग को कहते हैं, इस लाइट के पाथ के चेंज करने को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. अब आपके पास रिफ्रैक्शन होता ही क्यों है? सबसे पहली बात है कि ऐसा क्यों हुआ कि लाइट कहीं बेंड टुवर्ड द नॉर्मल हो गई, कहीं अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई. ये बेंडिंग हुई ही क्यों? इसका मेन रीज़न हमारे पास क्या है फ्रेंड्स, कि स्पीड ऑफ लाइट, कि जो लाइट की स्पीड है हर मीडियम में अलग है. अभी मैंने आपको बताया कि मीडियम डेंसर हैं, रेयरर हैं, और दोनों मीडियम में लाइट की स्पीड सेम नहीं है, दोनों मीडियम में लाइट की स्पीड डिफरेंट है, तो इसी वजह से वहाँ पर वो रिफ्रैक्शन हो जाती है, वहीं पर वो रिफ्रैक्शन हो जाती है. एयर में लाइट की स्पीड ज़्यादा है क्योंकि वो रेयरर मीडियम है, और ग्लास में डेंसर मीडियम होने की वजह से लाइट की स्पीड कम है, और कम होने की वजह से बेंड हो जाती है. और अगर लाइट रेयरर से, एयर मैंने अभी आपको बताया रेयरर है, ग्लास डेंसर है, इफ लाइट एंटर फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, जब लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में एंटर करती है, इट ऑलवेज बेंड टुवर्ड द नॉर्मल. यू कैन सी हियर, ये बेंड हो गई नॉर्मल की तरफ, बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इज लेस इज दिस डेंसर मीडियम. लाइट की स्पीड कम होने की वजह से वो बेंड टुवर्ड द नॉर्मल हो जाती है. बट व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, जब वो डेंसर से रेयरर में जाती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल. देखो ये डेंसर मीडियम है ग्लास, यहाँ से जा रही है लाइट रेयरर मीडियम में, तो ये अवे फ्रॉम द, दैट इज नॉर्मल, एंड लाइट इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल.
नॉर्मल से अवे हो जाती है, बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इन एयर देन द डेंसर मीडियम. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दिस इज ग्लास, denser medium, air, rarer medium, again outside the glass, rarer medium. When ray entering from rarer to denser medium, एक रे जो है रेयर से डेंसर में एंटर कर रही है, जो रे एंटर कर रही है इसे कहते हैं इंसिडेंट रे. दिस इज नॉर्मल. नॉर्मल मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द सरफेस. द इंसिडेंट रे मेक एन एंगल विद नॉर्मल. That angle known as the angle of incidence. When this ray entering from rarer to denser medium, it will bend toward the normal. It get refracted because speed of light is lesser in the denser medium than the rarer medium. So it will bend toward the normal. Normal की तरफ bend हो गई. You can see here the refracted ray make an angle with normal. ये रिफ्रैक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ एक एंगल बना रही है, इसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस. देन दिस रे अगेन कम आउट फ्रॉम द डेंसर टू रेयर मीडियम, कम अगेन इन एयर. देन दिस रिफ्रैक्टेड रे व्हेन कम आउट फ्रॉम द denser to rarer medium, it will away from the normal, because again its speed will increase because it is coming from denser to rarer, and in rarer medium its speed is more than the denser medium, so it will away from the normal. नॉर्मल से अवे हो गई और इस रे को हम कहते हैं इमर्जेंट रे. और इमर्जेंट रे मेक एन एंगल विद नॉर्मल. दिस इमर्जेंट रे नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाती है, इसे कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस. दैट इज नोन एज द एंगल ऑफ इमर्जेंस. इफ रे entering from rarer to denser medium, you can see here it will bend inside the denser medium. ये bend हो गई नॉर्मल की तरफ और इस बेंडिंग को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ये हमारे पास एंगल जो रिफ्रैक्शन है ऑलवेज लेस देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस. जो हमारे पास इंसिडेंट रे है वो इस रास्ते से ऐसे बाहर आनी चाहिए, ठीक है, ग्लास से. और जबकि वो कैसे आ रही है, ऐसे बेंड होकर फिर ऐसे इमर्जेंट रे की फॉर्म में आ रही है. द इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे, द ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट, दे आर पैरेलल टू ईच अदर. दे आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर. दे पैरेलल होते हैं. और द ओरिजिनल पाथ ऑफ द लाइट, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे, दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस नोन एज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट. मतलब जो लाइट है वो कितनी डिस्प्लेस हो गई, कितनी अपने रास्ते से भटक गई है, उसको इतना ऐसे आना चाहिए था और वो ऐसे रही है. पैरेलल है बट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट एंड द इमर्जेंट रे नोन एज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट. इसे हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट. अब आपके पास ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर है? आप कोई ग्लास ले लीजिए, अपने हैंड ऐसे रखिए उस गिलास, मान लो ये तो मेरे पास स्केल है बट आपके पास कोई ग्लास पीस है, उस ग्लास के पीछे आप अपना ऐसे हैंड रखोगे, उस ग्लास के पीछे अपना हैंड रखोगे तो आपको उस ग्लास में यहाँ पर अपनी एक इमेज दिखाई देगी. आपको अपना हैंड दिखाई देगा यहाँ पर इस ग्लास में दूसरी साइड, और वो डिस्प्लेस होगा थोड़ा सा, बिल्कुल पीछे नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल ऐसे नहीं दिखाई देगा एक दूसरे के ऊपर, साइड में दिखाई देगा. डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी उसमें, थोड़ी सेम दिखेगा, सेम साइज का दिखेगा बट डिस्प्लेस हो जाएगा. और जितना डिस्प्लेस होगा दैट इज नोन एज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट. इफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली टू द सरफेस, अगर लाइट 90 के एंगल पर इंसिडेंट हो रही है तो इट विल मूव स्ट्रेट, वो सीधी पास हो जाएगी, वो कोई रिफ्रैक्शन नहीं करेगी, कोई बेंडिंग नहीं होगी. तो वहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस भी जीरो होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो होगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस भी जीरो होगा. लाइट विल पास स्ट्रेट थ्रू द सरफेस. यू कैन सी हियर द लाइट विल पास स्ट्रेट थ्रू द सरफेस. इट विल make 90 degree angle with the surface.
So angle of incidence will be 0, angle of refraction will be 0, and angle of emergence will also 0. There are so many effects of refraction of light in your daily life. आप अपनी daily life में बहुत सारे इसके effects देखते हो. डेली जैसे आप कहीं जाते हो, रूटीन में आपकी एग्जांपल्स हैं कि कहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आप अपीयर करते हैं. जैसे आप घूमने जाते हो, कहीं फन सिटी, फन वर्ल्ड, कहीं भी घूमने गए, तो आप क्या देखते हो कि जहाँ पर आप जिस स्विमिंग पूल के अंदर गए हो, आपको जब देखते हो, देखने से ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा डीप नहीं है, बट एक्चुअली जब आप उसके अंदर एंटर करते हो तब आपको वो पता चलता है कि वो तो बहुत डीप है. तो वो कैसे आपको इतना डीप? ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. अब वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे है? अभी आपको मैंने बताया था कि जो लाइट है ये डेंसर मीडियम है, वाटर है पूल के अंदर, और ये बाहर रेयरर मीडियम है. लाइट एंट्रिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर. जब लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है और हमारी आईज के अंदर पड़ती है तो वो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल से अवे हो गई, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा हो गई. और हमारी नेचर क्या है? सी स्ट्रेट, हम सीधा देखते हैं. तो हमें ऐसा लगता है कि अभी यहाँ ऐसा नहीं होता कि लाइट यहाँ से आ रही है, हमें ऐसा फील होता है कि लाइट यहाँ से आ रही है और हमें लगता है कि यहाँ पर डेप्थ है, बट एक्चुअल में डेप्थ जो है वो यहाँ तक है पुल की. दिस इज द रियल डेप्थ, बट हमें अपीयर कितनी होती है? सिर्फ इतनी डेप्थ. इसको कहते हैं अपीयरेंट डेप्थ. दिस इज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ये भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एग्जाम्पल है. आप एक गिलास लीजिए, उस कांच के गिलास के अंदर वाटर डालिए और उसके अंदर एक लेमन डाल दीजिए, और लेमन डालने के बाद आप क्या देखोगे? एक तो आपको उस लेमन का साइज भी बड़ा दिखाएगा, जो उसका एक्चुअल साइज है उससे थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. एंड जो आपको लेमन का साइज के साथ साथ लेमन आपको ऐसे लगेगा कि वो थोड़ा सा ऊपर है, बॉटम पर नहीं है, बॉटम से थोड़ा सा ऊपर है, बट एक्चुअल में वो इतना ऊपर नहीं है, वो डीप में है. जैसे आप कहीं घूमने जाते हो, किसी पुल के अंदर मछलियाँ हैं, बहुत सारी फिश हैं, और आपको देखने से ऐसा लगता है कि ये ऊपर ही है फिश, और आप इनको टच करोगे हैंड से, जस्ट अपने हाथ से 1 मिनट में निकाल लोगे. पर जब आप हैंड उस वाटर के अंदर एंटर करते हो तब आपको पता चलता है कि वो तो जो फिश हैं वो वाटर के अंदर इतनी ऊपर नहीं है, वो डीप में है. वो सिंगल अटेम्प्ट में आप उन फिश को ऐसे बाहर नहीं निकाल सकते. दिस इज आल्सो ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. एंड देयर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स. आप एक पेन लीजिए या एक पेंसिल लीजिए, एक गिलास वाटर लीजिए, उस वाटर के अंदर आप उस पेंसिल को रख दीजिए, तो आपको अपनी पेंसिल, अगर आप बाहर खड़े होकर देखते हो तो आपको ऐसा लगेगा, उस गिलास में से एंटर करती है लाइट, आपको ऐसा लगेगा कि वो पेंसिल जो है वो टूटी हुई है, पर एक्चुअल में वो पेंसिल टूटी हुई नहीं है, वो ब्रेक नहीं हुई है. आपको वो जो पेंसिल है मुड़ी हुई या कुछ ऐसा बेंडेड फॉर्म में फील होती है ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. और जब आप उस पेंसिल को बाहर निकालते हो तो आपको पता चलता है कि वो तो बेंड नहीं है. तो वो पहले आपको उस पानी के अंदर वो बेंडेड फॉर्म में क्यों दिखाई दी, कि वो पानी में डालकर वो बेंड हो गई? बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. I think you can easily understand my topic, the refraction of light. Thank you, students.